सो गाइज मे बी शायद आप जानते हो वेरिकोसील है, और वेरिकोसील में मैं हमेशा बात करता हूँ एक ही चीज की, वो है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। क्या होता है, पेशेंट कहता है कि मेरे को वेरिकोसील हुआ है और उसके पीछे उसने अपने रीजन भी चेक कर लिया। उसमें सबसे मेजर रीजन है कि उसको लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन है। अब कॉन्स्टिपेशन एक ट्रीटमेंट का पार्ट है, जैसे कि अगर हम मेडिसिन वगैरह हम देते हैं या हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें हम कॉन्स्टिपेशन को एक प्रॉब्लम लेकर चलते हैं। बट अगर आप ट्रीटमेंट कहीं से नहीं ले रहे हो या फिर आप किसी और जगह से ट्रीटमेंट ले रहे हो बट आप अपनी कॉन्स्टिपेशन पे काम नहीं कर रहे हो, तो समझ लेना कि वेरिकोसील आपको दोबारा वहीं पर खड़ा करके रख देगा जहां पर आप स्टार्ट कर रहे हो किसी भी ट्रीटमेंट को। समझो कि आपका एब्डोमिनल जो है वो बार बार प्रेशर जनरेट कर रहा है, और वो प्रेशर जनरेट कर रहा है उसी जगह पे जहां पर हमको वेरिकोसील बना। अब वेरिकोसील के ऊपर बार बार इंपैक्ट आपके कॉन्स्टिपेशन की वजह से, प्रेशर पड़ने की वजह से जो आ रहा है, उसको सॉल्व करने के बजाय हम वहां पर ब्लड के फ्लो को बेटर कर रहे हैं। बट प्रेशर तो डेली लग रहा है ना, और वो डेली जो प्रेशर लग रहा है वो आपकी वॉल्स को और ज्यादा डैमेज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन एक कॉज को हम पकड़ लेंगे और उस कॉज के ऊपर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि जड़ पकड़ लो तो आप सारी चीजों को सही कर लोगे, वैसे ही है कि कॉन्स्टिपेशन एक जड़ है, एक रूट कॉज है, जिसको हम आज की डेट में पकड़ लें और उसको ट्रीट करना आज से समझ जाएं या करना चालू कर दें, जिससे हम वेरिकोसील में बार बार ना फंसे। अब रही बात यहाँ पर करें क्या ऐसा, क्योंकि सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिपेशन तो बचपन से है या बड़े लंबे टाइम से है, हम फाइबर भी खा लेते हैं, हम सारी चीज़ें भी कर लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कैसे करें। तो सबसे पहली चीज़ समझना कि कुछ हमको मार्केट में अवेलेबल होती हैं चीज़ें, जैसे कि इसबगोल हो गया या इसबगोल हो गया, ये मार्केट में अवेलेबल है, आपको हर केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगी, और हर गांव हर पंसारी पे ये चीज़ रखी हुई मिल जाती है। जब तक आप कोई ट्रीटमेंट में नहीं इन्वॉल्व है या इंडल्ज नहीं है, तो आप सिंपली उसको दूध के अंदर लेकर रात को सो सकते हैं। दूध भी एक तरीके से लैक्सेटिव का तरह काम कर जाता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन रिलीफ देखने को मिलती है इस सब उसी के साथ। अब इस बीच में हमने खाना क्या है, क्योंकि क्या होता है कि हम तो ये एक तरीके से अभी उसको कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करके रख पा रहे हैं, बट अब इस बीच में हमने खाना ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन ना ही बने तो ज्यादा बढ़िया। तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने का एक और तरीका है, हम अपने फूड के अंदर ज्यादा से ज्यादा मोटे अन्न को डालेंगे। अभी क्या होता है कि हमारे घर की रोटियां जो होती है वो ज्यादातर होती है चक्की के पिसी हुई, तो जब चक्की का आटा जब चलता है तो वो उसमें महीन भी आता है, उसमें बारीक भी होता है, और उसमें सॉलिड भी होता है, या जैसे मैं बोलूँ कि मोटा दाना भी होता है। अब इसमें क्या होता है कि रोटी नहीं खानी, रोटी के साथ आपने उसके अंदर मिक्स अनाज करवा देना, उसमें चना मिलवा दो, उसमें आप बाजरा मिलवा दो, सारी चीजें मिलवा दो, जो उसका अन्न रोटी जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाली हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं आप जानो या नहीं जानते पता नहीं, बट जो हम व्हीट होती है, जो हमारी गेहूं होती है, मैदा भी वहीं से ही निकलता है, गेहूं में से। तो हम क्या करते हैं, गेहूं को तो खा लेते हैं बट मैदा को अच्छा नहीं मानते। बट अगर एक्चुअली देखा जाए तो गेहूं और मैदे में ज़्यादा इतना बड़ा फर्क नहीं है। तो इसीलिए अगर हम कोई ऐसा अन्न ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको मोटे से मोटा अन्न बनाकर खाएंगे, जिससे हमारे पेट को रिलैक्स मिले और उसमें से न्यूट्रिशन वो गैदर कर पाए। अब रही बात यहाँ पर मोटे अन्न की बारी, अब यहाँ पर हम फल फ्रूट के ऊपर भी जोर देंगे। अगर आपको परांठे खाने समझ आ रहे हैं तो आप परांठे भी खा सकते हैं, बट आप किसी फल के साथ। क्या होता है कि नॉर्मली हम परांठे खाते हैं, साथ में कोई अचार ले लेते हैं या कुछ साथ में ऐसी चीज़ ले लेते हैं या सब्जी ले लेते हैं, बट अगर आपको यहाँ पर खाना है तो परांठे आप फ्रूट्स के साथ भी खा सकते हैं, परांठे आप अपनी सलाद के साथ भी खा सकते हैं। सलाद जितना अच्छा लोगे उतना आपके लिए बढ़िया है, इस हाल तक कि जब तक हम कोई ट्रीटमेंट में इंडल्ज नहीं है। और रही बात यहाँ पर, हम जो भी खाना लें प्री कुक फूड में लें, मतलब कि यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करना है तो सबसे बढ़िया कि अपने पेट से काम कम करो। तो काम जब हमने कम करवाना है तो उससे क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव हो जाता है, हमारी अंतड़ियाँ भी अच्छे से काम कर लेती हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा हलचल नहीं करनी पड़ती। वो जितनी हलचल करेगा उतनी वो हमें दिक्कत दे सकता है एज इन कॉन्स्टिपेशन। तो हम क्या करेंगे, उसकी हलचल का फायदा उठाएंगे जितनी वो अभी तक कर रहा है, तो हम उसमें खाना इस तरीके से डालें कि वो पहले से बना हुआ हो या प्री कुक फूड में हो। तो इसमें सूप वगैरह बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, दालें भर भर के खा सकते हो, दालें खा लो। तो ये सारी चीजें मिलू के आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ कर सकते हो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आज से अपने कब्ज कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। अगर कुछ ट्रीटमेंट नहीं ले रहे तो इसबगोल वाली ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कोई दवाई पे ना जाए या कुछ ऐसा ना करे, तो अपने खाने में जो मैंने अभी बताया है उसको
डेली बेसिस पे खाना चालू कर दो और कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर लो और अपने वेरिकोसील से धीरे धीरे करके फ्री हो जाओ। इसी के साथ अगर आपको कुछ पूछना है, जानना है या कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि आप चाहे कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे होम्योपैथ ले रहे हो, चाहे आयुर्वेद ले रहे हो, फ्री कंसल्टेशन तो आप ले ही सकते हो वेरिकोसील के रिगार्डिंग। बस वही फ्री कंसल्टेशन आप ले लो नीचे दिए हुए नंबर पे, अपनी रिपोर्ट शेयर करके अपने व्हाट्सएप पे डालो और फोटो खींचो और नीचे वाले नंबर पे शेयर कर दो। बाकी का काम मेरी टीम आपके साथ जुड़ के कर लेगी। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अगले, तब तक के लिए नमस्कार।